हेलो दोस्तों। जेआईबी पीपीबी के पेपर की 10 मिनट सीरीज जिसमें 1 या 2 मार्क्स स्योर करने की हम कोशिश करते हैं, उसमें आज हम कवर कर रहे हैं कस्टमर ड्यू डिलीजेंस का जो पार्ट है। वो भी खास कर से जब कोई इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में हम लोग कस्टमर ड्यू डिलीजेंस की बात करते हैं। और उसमें आज हम कवर करेंगे नेम चेंज के क्या प्रोसेस हैं और आधार बेस्ड केवाईसी कैसे की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले नेम जो चेंज होता है उसके बारे में जो आम धारणा बहुत सिंपल लगती है वो उतनी सिंपल होती नहीं है। तो अगर आपको कहीं पर भी नेम चेंज की बात आती है तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और वो भी भारत के जो राजपत्र होता है गजट ऑफ इंडिया उसमें पब्लिकेशन के थ्रू ही नेम चेंज होता है। उसमें पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस में आप सबसे पहले न्यूज़पेपर में निकालते हैं, फिर डीएम को अप्लाई करते हैं, डीएम के थ्रू स्टेट से होते हुए वो सेंट्रल में जाता है और उसको इस तरह से पब्लिकेशन मिलता है। ठीक है। लेकिन कुछ मामलों में जैसे मैरिड वुमेन के मामले में है, वहां पर ये आसानी से हो जाता है क्योंकि उसमें उसका जो मेडन नेम होता है और सरनेम में इसमें फर्क आ जाता है। ठीक है। तो एन ओवीडी विद प्रीवियस नेम अलोंग विद मैरिज सर्टिफिकेट, पहले क्या नाम था और मैरिज सर्टिफिकेट के बाद क्या हो गया। और या इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि गजट नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैरिज वाला वुमेन के लिए है और ये दूसरा। तो ये अगर नेम चेंज होता है तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आधार बेस्ड केवाईसी की। तो आजकल आपको पता ही है कि आधार से हम लोग केवाईसी करते हैं, लेकिन इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। पहली बात तो है रिटन कंसेंट रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। सब्सिडी केस में हमें पता है कि वो मैंडेटरी होता ही होता है। ठीक है। और मस्ट बी रिडेक्टेड ऑन बैंक्स रिकॉर्ड, फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, रिटेनिंग ओनली फॉर द लास्ट फोर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की कि आधार के केवल लास्ट 4 डिजिट ही हम लोग रिटेन करते हैं, बाकी मास्क होती है। ठीक है। कस्टमर वेटिंग वांटिंग क्रेडिट बेनिफिट, अगर वो चाह रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसको सब्सिडी अगर चाह रहा है तो हमको उसको मैंडेटरी लेना ही होता है। और जो भी मेथड होते हैं इस मेथड में डेमोग्राफिक डिटेल्स, बेसिकली आधार नंबर जो होता है उसमें एक तो बायोमेट्रिक डिटेल होती है और एक डेमोग्राफिक, जो उसमें नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ और पता होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, डेमोग्राफिक डिटेल्स कहलाती है। और उसके अलावा फोटोग्राफ भी जो है प्रोवाइड किया जाता है यूआईडीआई से, तो बेसिकली वो ऑटोमेटिक वहां से पिकअप कर लेता है। ठीक है। कई बार क्या होता है इलनेस की इंजरी की वजह से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन में हमें ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना है उसका। और उससे कोई भी जो है कोई भी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी ओवीडी भी जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं, या आधार नंबर, दोनों में से कुछ भी ऑब्टेन कर सकते हैं, बट उसका रीजन जो है आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिससे वो ऑडिटर उसको देख पाए। और एक कस्टमर वॉलंटरी यूजिंग आधार नंबर, तो उस कंडीशन में क्या है, बैंक क्या करेगा, उसको कैरी आउट ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो कस्टमर खुद कह रहा है कि मेरा आधार आप मेरे इस वेरिफिकेशन के लिए ले लीजिए। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो यूज ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन इफ अथॉराइज। तो कई बार क्या होता है कई सारे बैंक के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको ये ई केवाईसी के लिए ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथराइज यूआईडीआई ने किया हुआ है। और कस्टमर प्रोवाइड्स करंट एड्रेस डिफरेंट होता है तो उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन हम उससे ले लेते हैं। ठीक है। अब एक केस ऐसा आता है जहां पर नॉन फेस टू फेस कस्टमर, यानी कस्टमर यहां पर नहीं आया, बट आधार वेरिफिकेशन उसका ओटीपी पे बेस्ड हो रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फेस टू फेस कस्टमर विद ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी ऑफ आधार। क्या चीजें हैं, कहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, अगर उसका बैलेंस इससे कम है तब तक आप नॉन फेस टू फेस वाला काम चला सकते हैं, यानी कि उसमें बैलेंस जो है जितने भी सारे डिपॉजिट अकाउंट में कभी भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपको ओवीडी लेना ही पड़ेगा। ठीक है। और जब तक वो पूरा प्रॉपर ओवीडी वगैरह ना दे तब तक आप उसे आगे अकाउंट ऑपरेट करने नहीं देंगे। साथ में उसमें जो भी उसको लोन फैसिलिटी क्रेडिट फैसिलिटी दी हुई है उस फाइनेंशियल ईयर में,
और जितने भी उसके अकाउंट हैं सब मिला करके वो कभी भी क्या 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स इन फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल में। अब देखो यहाँ तो जो था उसका बैलेंस था, यहाँ पे उसका जो क्रेडिट हुआ है उसको वो 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड, बोरोवल अकाउंट, ये वाला लोन के लिए नहीं है, सिर्फ क्रेडिट के लिए है, यानी कि अकाउंट में जो क्रेडिट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि उसके जितने लोन के अकाउंट हैं, चाहे ओनली टर्म लोन शैल बी सैंक्शन एंड द एग्रीगेट टर्म लोन सैंक्शन शुड नॉट बी एक्सीड इतना, यानी कि 60,000 से कम कम का या बराबर का अगर लोन दिया है तो ही हम इसको इस तरह से काम चला लेंगे नॉन फेस टू फेस वाले में। Both deposit and borrow accounts shall not be allowed more than 1 year within which normal mode identification is to be done। तो ये जो है 1 साल से ज्यादा इस तरह से नहीं चलाना चाहिए, और अगर 1 साल से ज्यादा है तो उसमें कंडीशन क्या है, उसको नॉर्मल मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन उसको पूरा करना पड़ेगा तभी वो चला पाएगा। इफ ओबीडी इज नॉट सबमिटेड, CDD procedure not completed within 1 year, deposit account will be closed and no disbursal will be made on the borrower। मतलब डिपॉजिट अकाउंट तो बंद कर देंगे और साथ में और कोई भी बोरोवल अकाउंट उसका नहीं चलाएंगे। A declaration to be obtained that no other account using mode obtained, यानी कि उसने इस नॉन फेस टू फेस में उसे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा उसने इस तरह का कोई और अकाउंट ऑपरेट नहीं किया हुआ। अब दोस्तों इसे बात कर लेते हैं, जब हम इस इतनी कॉन्सेप्ट को समझ गए, अब कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्टेबल व्हेन कस्टमर चेंज देयर नेम। तो अभी हमने पीछे देखा था कि वो जब अपना नेम चेंज करता है तो कैसे कर सकते हो, तो हमने आधार कार्ड न्यू नेम नहीं, ओवीडी विद प्रीवियस नेम प्लस मैरिज सर्टिफिकेट गजट नोटिफिकेशन बिल्कुल हमने पढ़ा था, पैन कार्ड विद न्यू नेम नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस विद नहीं। तो हमारा कौन सा होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वहां से वीडियोस और पीडीएफ की मदद से अपने जेआईबी सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। और इन सारे कोर्सेज की जानकारी NS2schoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर आधार बेस्ड केवाईसी, हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ आधार कैन बी रिटेन बाय द बैंक रिकॉर्ड। तो फर्स्ट फोर, लास्ट फोर, मिडिल फोर और फुल आधार नंबर। तो हमने देखा था ओनली लास्ट 4 डिजिट आर रिकॉर्डेड इन द बैंक रिकॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सब्सिडी बेनिफिट क्रेडिट अंदर आधार केवाईसी। तो अगर वो सब्सिडी बेनिफिट ले रहा तो उस कंडीशन में जो आधार केवाईसी कंडीशन में क्या चीजें ट्रू हैं। फर्स्ट, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी, डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ फोटो आर प्रोवाइडेड बाय यूआईडीआई। सेकंड, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑप्शनल, कस्टमर में सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन इंस्टीड, biometric authentication mandatory, if not feasible offline verification copy allowed with record audit record। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नॉट रिक्वायर्ड पेन, देखिए ये तो बिल्कुल नहीं है, ये वाला ओके हो गया, लेकिन इसमें फर्स्ट और सी में अब मैं आपको डिफरेंस दिखा दूं। देखो फर्स्ट में क्या था, एक ही ऑप्शन दिया था, लेकिन सी में क्या है, उसने ऐसी कंडीशन में ऑफलाइन की भी परमिशन दी गई है। तो इसमें सी विल बी द मोर अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वॉलंटरी आधार यूज फॉर इन केवाईसी, बैंक में कैरी आउट ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन ऑफलाइन वेरिफिकेशन, ओनली यूआईडीआई कैन कैरी आउट ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन, बैंक्स कैन नॉट यूज आधार वॉलंटरी फॉर आइडेंटिफिकेशन, आधार वॉलंटरी यूज रिक्वायर्स गजट नोटिफिकेशन। तो हमने देखा था वॉलंटरी वाले के बात में था कि बैंक्स में कैरी आउट ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन, यानी कि दोनों। वॉलंटरी वाले केस में क्या है कि दोनों ही तरीके से किया जा सकता है, तो इसका ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन बेस्ड है। आइडेंटिफाई करेक्ट रेस्ट्रिक्शन फॉर ओटीपी बेस्ड आधार वेरिफिकेशन अकाउंट। अब हमने देखा था कि अगर आप ओटीपी बेस्ड आधार वेरिफिकेशन अकाउंट कर रहे हैं तो क्या रेस्ट्रिक्शन है, कितने तक वो चलाए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है
डिपॉजिट बैलेंस 1 लाख से लेस होगा। दूसरा है एनुअल क्रेडिट, उसमें 2 लाख से लेस होंगे। टर्म लोन दिया जा सकता है 60,000 से कम का दिया जा सकता है। और अकाउंट वैलिड फॉर 2 ईयर। तो देखो अकाउंट वैलिड फॉर हमेशा 1 ईयर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पर डिपॉजिट बैलेंस 1 साल से कम। पूरे जो क्रेडिट हो सकते हैं 2 लाख से, ये भी देखा था। और लोन टर्म लोन दिया जाएगा ओनली, ये तो इसके फर्स्ट सेकंड थ्री थर्ड यानी 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग आधार ओटीपी बेस्ड अकाउंट? पहला, ओबीडी मस्ट बी सबमिटेड विद इन 1 ईयर, एल्स डिपॉजिट अकाउंट विल बी क्लोज्ड। ये बिल्कुल हमने देखा था। बोरोवल अकाउंट डिस्पर्सल कंटिन्यू इवन विदाउट ओबीडी, तो हमने देखा था कि जो ये वाला केस है इसमें ये वाली बात कहीं पर भी नहीं आई थी। डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड दैट नो अदर ओटीपी बेस्ड अकाउंट ओपन। डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड दैट नो अदर ओटीपी बेस्ड अकाउंट ओपन, तो हमने देखा था कि जहां पर डिक्लेरेशन रिक्वायर होता है दैट नो अदर, उसे कि ऐसा कोई भी अकाउंट उसने नहीं खोला, ये भी ठीक है। बोथ डिपॉजिट एंड बोरोवल अकाउंट अलाउड फॉर मोर देन 1 ईयर, नहीं इसकी कोई बात नहीं हुई थी। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड थ्री आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थ्री आर करेक्ट। दोस्तों, ये जो वीडियोस हमारी सीरीज चल रही है, अगर आपको ये सेशन सही लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सभी लोग इस लेक्चर को देखने आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।